सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की एक और वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज्वाइनिंग के लिए पैकिंग वगैरह कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में आपको पूरा ट्रेनिंग में जो जाने वाले हैं, 22 तारीख से ट्रेनिंग चलने वाली है आईटीबीपी का, उसका पूरा शेड्यूल सुबह स्टार्टिंग से लेके और नाइट तक आपका क्या क्या करना होता है ट्रेनिंग में, वो इस वीडियो में आपको XYZ डिस्कस करने वाला हूँ। आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रेनिंग सुबह आप स्टार्टिंग में जाते हो, 0 वीक वगैरह ख़त्म हो जाता है। इसके बाद में जो ट्रेनिंग बेसिकली चालू होती है फर्स्ट वीक से, तो उसमें आपको पहले तो 4 बजे उठना पड़ेगा, 4 साढ़े 4 5 बजे पीटी पालन होगा। मतलब कुछ स्टार्टिंग में कुछ ज़्यादा लोड नहीं डालते वो आपके ऊपर। स्टार्टिंग में तो आप 5 बजे उठ के नहीं भी 5:30 पर आप चले जाते हो पीटी मार्के पे, और इसके बाद में वहाँ से 6 बजे पीटी पालन होता है और 6:15 बजे आपका पीटी मार्च होता है। स्टार्टिंग में कोई भी क्लास हो सकती है, टैक्टिस, वेपन, जो भी चलता है, बट स्टार्टिंग में नॉर्मली पीटी ही कराई जाती है। आपके 2 पीरियड पीटी के होते हैं। इसके बाद में आपको ब्रेकफास्ट के लिए छोड़ दिया जाता है। ब्रेकफास्ट के लिए आपको टाइम मिलता है कुछ। ब्रेकफास्ट में आपको टाइम मिलता है 1 घंटे का, लेकिन उसमें किसी किसी कंपनी के CHM वगैरह थोड़े वो होते हैं, खड़ूस नहीं, पनिशमेंट वगैरह ज़्यादा देते हैं। तो उसमें क्या, वो आपका टाइम ख़राब करने के लिए आपको सड़क पे ही रोक लेते हैं। कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पे पूरे पालन को रोककर बैंड वगैरह करवाने लगते हैं, पनिशमेंट देने लगते हैं। टाइम उससे आपका ख़राब हो जाता है। और इसके बाद में टाइम तो ख़राब होता है, आपको फिर भाग कर जाना है, 3rd फ्लोर पर चढ़ना है, जो मैं करता था। 3rd फ्लोर पर मेरी वो रहती थी। इसके बाद में 70 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाना, वापस उतरना, और साथ में ड्रेस चेंज करना वगैरह वगैरह दूसरी क्लास के लिए। ये चलता रहता है। नेक्स्ट क्लास आपकी रहती है 9 बजे, 8:30 या 9, जितना भी आपका शेड्यूल टाइम रहता है वो चेंज होता रहता है लो टाइम के हिसाब से, मौसम के हिसाब से। तो इसके अलावा वहाँ पर आपको 15 मिनट पहले वहाँ पर पालन होना पड़ता है, तो लाइन से भी आपको निकलना पड़ता है 10-15 मिनट पहले, क्योंकि दूर रहता है। 1 किलोमीटर दूर आपको जाना पड़ेगा पालन के लिए, क्लास के लिए। और इसके बाद में सेकंड क्लास आपकी चलती है। सेकंड क्लास भी कुछ भी हो सकती है, वेपन, टैक्टिस। वैसे यहाँ तक मुझे पता है ड्रिल होती है स्टार्टिंग में सेकंड क्लास, कभी कभी वेपन की होती है और कभी कभी टेक की भी होती है सेकंड क्लास। ड्रिल में ज़रूर आपको काफ़ी पनिशमेंट झेलना पड़ेगा। ड्रिल में उनको पता नहीं रहता है किसको क्या प्रॉब्लम है, बट अपन की वो चोट लगने से बचाना है अपनी बॉडी को। और इसके बाद में ड्रिल में आपको पनिशमेंट काफ़ी मिलती है, मतलब आप जाओगे तब पता पड़ेगा। ड्रिल में आपको यही सिखाया जाएगा, तेज़ चाल, धीरे चाल, और स्क्वाड बनाना, और स्टार्टिंग में तेज़ चाल, धीरे चाल, सैल्यूट वगैरह, ये सब आपको सिखाया जाता है ड्रिल की क्लास में। इसके बाद में बात कर लेते हैं आपको वेपन में। आपको वेपन क्लास में, यदि आपका वेपन क्लास नेक्स्ट पीरियड रहता है, 2 पीरियड आपके ड्रिल के, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ड्रिल पीरियड होने के बाद आपको वेपन क्लास अलग अलग डेली शेड्यूल रहता है, वीकली शेड्यूल निकल जाता है संडे के दिन। उस दिन आपको मंडे से सैटरडे का पूरा शेड्यूल रहता है। और इसके बाद में वेपन क्लास के भी आपके 2 पीरियड भी हो सकते हैं, 3 पीरियड भी हो सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको वेपन की ड्रिल बताई जाती है, वेपन की वहाँ पर पहुँचना, स्टार्टिंग वेपन लगे रहते हैं और साथ में आप वेपन के पास पहुंचना, उसमें मतलब वेपन हैंडलिंग आपको सिखाई जाती है। और इसके बाद में वेपन खोलना, जोड़ना, उसकी चाल, रोके, सब कुछ सिखाया जाता है वेपन की क्लास में। और इसके बाद में टैक्टिस की क्लास होती है। टैक्टिस में क्या सिखाया जाता है, कुछ पढ़ाया जाता है। टैक्टिस की कुछ टैक्टिस रहती है, जो मतलब कि विद्रोही इलाके में आप टैक्टिकल मूवमेंट करके कैसे जाते हो, वो आपको टैक्टिस में पढ़ाया जाता है सब कुछ। और टैक्टिस की इजी क्लास रहती, वेपन की भी काफ़ी इजी क्लास रहती, क्योंकि वहाँ पे रेस्ट मिल जाता है आपको। बट वेपन इंस्ट्रक्टर भी काफ़ी परेशान करने लगते हैं। बैंड स्ट्रेच स्टार्टिंग में तो करते हैं, क्योंकि उनको फिज़िकल डेवलप करना होता है सभी क्लासेस में, बैंड स्ट्रेच। और इसके बाद में रनिंग वगैरह टैक्टिस में भी कराने लगते हैं। RTC शिवगंगई जो ट्रेनिंग चलने वाली है उनके लिए टैग बिन में भी यदि कोई सो जाता है तो रनिंग चालू कर देते हैं, बैंड स्ट्रेच कराने लगते हैं। नींद काफ़ी आती है, क्योंकि टैक्टिस क्लास होती है पेड़ की छाँव में, या फिर मतलब अंदर इंडोर में, जिसमें आपको नींद आने लगती है, आप थक जाते हो। इसके बाद में
आँखें अपने आप मुछने लगती है। तो उसमें ये होता है कि इंस्ट्रक्टर परेशान हो जाते हैं, वो पढ़ाते हैं, अपन ध्यान नहीं देते हैं, तो वो भी फिर फिजिकल कराने लगते हैं उठाकर। बाद में आपकी टेक क्लास हो गई। इसके बाद में आपको 1-1:30 बजे, 1 बजे, सवा 1 बजे, स्टार्टिंग में 12-12:30 बजे छोड़ दिया जाता है। फिर धीरे धीरे आप आते हो। इसके बाद में 1 बज जाती है, नहा धोते हो, खाना वाना खाते हो। फिर वापस आपकी 3 बजे क्लास चलती है। 3, सवा 3 से स्टार्ट होती है, 3 बजे से होती है वैसे तो। स्टार्टिंग में शाम को 4 बजे से होएगी। आप स्टार्टिंग में जाओगे, शाम को 4 बजे बुलाया जाएगा। फिर स्टार्टिंग में फिर 5 बजे गेम फ़ालन हो जाएगा। बट कुछ धीरे धीरे टाइम निकलने लगता है, तो आपकी 3 बजे फ़ालन होने लगता है शाम की क्लास का। तो उसके लिए आपको पहले से 2:30 बजे ही निकलना पड़ेगा रेडी होकर। और इसके बीच में आपको कुछ फटीग भी मिलती है, जैसे मैच क्लीनिंग के लिए जाना होगा कभी कभी, 1-2-3 दिन में एक बार। या फिर कुछ भी काम बांट देता है लीडर, कंपनी का जो लीडर होता है वो काम बांट देता है, वो फटीग भी करना होता है और क्लासेस में भी जाना होता है, ड्रेस भी तैयार करना होता है। वो क्लास आपकी ख़त्म हो जाती है शाम को, 1-2 पीरियड जो भी होता है शाम को भी कुछ भी हो सकता है, वो शेड्यूल के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा आपका गेम फ़ालन होने लगता है। गेम फ़ालन में आपको गेम खिलाया जाता है। स्टार्टिंग शाम को 5 बजे जैसे ही गेम फ़ालन होता है, तो कबड्डी और हैंडबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, ये गेम चलते हैं। और उसमें इसके बाद में गेम के बाद आपका इसमें कंपटीशन होता है। तो मतलब गेम में पार्टिसिपेट काफ़ी अच्छे अच्छे जो खिलाड़ी प्लेयर होते हैं, जिनको नहीं आता वो भी पार्टिसिपेट करते हैं सीखने के लिए। इनको इंटरेस्ट होता है, पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद में गेम पीरियड ख़त्म होने के बाद कुछ बंदे कट मार के लाइन में चले जाते हैं, कुछ बंदे कट मार कर लाइन में चले गए। इसके अलावा शाम को होता है 6:30, पौने 7 या 7 बजे रोल कॉल का टाइम हो जाता है। रोल कॉल टाइम नाइट ओके रिपोर्ट, मतलब रोल कॉल मतलब नाइट ओके रिपोर्ट, सब कुछ ठीक ठाक है। तो उसमें रोल कॉल का टाइम हो जाता है, तो रोल कॉल में चले जाते हैं सब लोग। और इसके बाद में रोल कॉल होने के बाद आपको फिर खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। बट गर्ल्स की ट्रेनिंग में रोल कॉल के बाद आप फ्री हो जाते हो। गर्ल्स लोगों की ऐसी ट्रेनिंग चलती है, मतलब रोल कॉल के बाद कोई परेशान नहीं करते, छेड़ते नहीं हैं। और इसके बाद बॉयज़ की ट्रेनिंग जो चलने वाली है आरटीसी शिवगंगा में, वहाँ पर आपको रात को 12-12 बजे तक जगा के रखेंगे, क्योंकि उस्ताद लोग आपको मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि फ़ालन वगैरह कर लेते हैं। उधर फ़ालन के लिए बुला लेते हैं, कभी 12 बजे छोड़ रहा है, कभी 11 बजे छोड़ रहा है, ऐसा चलता रहेगा। फिर इसके बाद में आप फ्री हो, 11-12 बजे छोड़ देते हैं फिर सोने के लिए। फिर वापस आपको सुबह 4 बजे उठना पड़ता है। धीरे धीरे यही टाइम बढ़ जाएगा। डेली का यही शेड्यूल चलता रहेगा, डेली अल्टरनेट, मतलब डेली डेली यही शेड्यूल चलता रहेगा। और ऐसे आपके टाइम बढ़ते जाएगा, आगे ट्रेनिंग बढ़ती रहेगी। और इसके अलावा आप मेरे अभी तक यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि लेटेस्ट ट्रेनिंग से एक्सपीरियंस वीडियो आप तक पहुंच सके। और डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम की लिंक भी दे दूँगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैं कोई PDF वगैरह शेयर करता रहता हूँ। और इसके अलावा इंस्टाग्राम की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, क्योंकि सर्च में मेरा इंस्टाग्राम नहीं आ रहा, वो नेम बड़ा होने के कारण। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ, जय हिंद, बाय बाय।